ये है वक्त मीडिया। जश्न जमहूरिया के मौके पर बीना एजुकेशनल सोसाइटी के जेरे एहतमाम 27 जनवरी 2024 को जिला पुणे के अकुर्डी में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के सदर रहे अकुर्डी में इल्म की शमा रोशन करने वाली शख्सियत, अदब नवाज, मेहमान नवाज, हर दिल अजीज अलहाज इकबाल अहमद खान साहब, बानी व सदर बीना एजुकेशनल सोसाइटी अकुर्डी पुणे। मुशायरा कन्वीनर रहे मतलूब उस्मानी साहब, आजम इकबाल खान साहब, हमजा इकबाल खान साहब और नदीम एहसान खान साहब। हमारे बीच जो आज के नाज़मी मुशायरा हैं, एक बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन नाज़िम, इसके अलावा बेहतरीन शायर भी हैं। और कभी कभी तो ये गुमा होता है कि वो बेहतरीन शायर हैं या बेहतरीन नाज़िम। यूँ भी तदबीर ने तकदीर से बातें की हैं, जैसे शमशीर ने शमशीर से बातें की हैं। घर में एक शोर सा था, हमने भी मौका पाकर चुपके चुपके तेरी तस्वीर से बातें की हैं। वाह। तो नाज़िम मुशायरा साहब ये भी तस्वीर से बातें कर रहे थे, और आप जब उनको सुनेंगे तो आप देखेंगे ऐसे लफ्ज़ जिनको स्पीड ब्रेकर जैसे लफ्ज़ जिसको शायरी बनाते हैं। और उन्होंने तो फैजान भाई ऐसे शेर भी कहे कि कौमों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। और इस ख्याल की पैरवी देखिए उस जगह से वो कर रहे हैं कि 1827 में गालिब ने एक शेर कहा था, हैरा हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहा घर को मैं, चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रव के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। तो गज़ल की जो हम शेर कहते हैं तो उसका भी एक ख़ानदान होता है, लेकिन ये सिलसिला वही बता सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी अपना तारीख़ पर गहरी नज़र हो। और हमारे आज की नाज़िम मुशायरा मोहतरम मोइन शादाब साहब, उनकी हिंदुस्तान की तारीख़ पर, हिंदुस्तान के उर्दू अदब पर नहीं बल्कि आलमी अदब पर एक गहरी नज़र है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें आज की नाज़िम मुशायरा मोहतरम मोइन शादाब साहब का। अपनी बात शुरू करता हूँ कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर मुलाहजा फरमाएं कि किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। और ये शेर काश आप तक इसकी तरसील हो जाए, मैं पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, क्या बात है, सुने दोस्तों, हाँ, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। ये इधर वाले भी हजरात हमारे, मैं पढ़ रहा हूँ। जी 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 जी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का बटन जो है भाई साहब के हाथ में है, जब ये आते हैं तो दाद देते हैं आप। बहुत शुक्रिया। और ये चचा जो हैं, चचा इनको तो मैं दिल्ली ले जाऊंगा साहब, बड़ी ज़रूरत है सुनने वालों, कई चाचियां वहाँ इंतज़ार कर रही इनका। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। क्या बात है। नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। क्या बात है। मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और ये शेर भी आप पढ़े लिखे लोग, यहाँ बड़ा अच्छा मुशायरा सुना इन नौजवानों ने, आप सब ने, काश ये शेर आप तक पहुँच जाए। दुनिया में जितने बड़े काम हैं वो दीवानों ने किए हैं। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, वो तो उल्ट उसका फ़ायदा नुकसान देखते हैं और रह जाते हैं, तो दीवान की ज़रूरत है। शेर पढ़ता हूँ कि मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और शेर ये है कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या,
जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। और ये शेर मतले से जोड़ता हूँ आपको फिर एक बार के ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे। क्या बात है, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल, कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। क्या बात है, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, बहुत खूब। ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। आखिरी बस 2 कते पढ़ के आपकी इजाज़त चाहूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। अरे वाह वाह, बहुत खूब। यहाँ अकेले में, और दाद इन 2 मिसरों के लिए बचा कर रखिए, कम पड़ जाएगी कि यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत बेहतरीन फलसफा भाई। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। आखिरी 4 मिसरे वो जिया बागपति साहब ने बड़ी अच्छी गज़ल पढ़ी, फिर उन्होंने जिक्र किया कि मेरा कोई शेर है, तो वो इन्होंने बड़ा ईमानदारी से कहा, लेकिन ये इनका भी अच्छा शेर है बहुत। मैं वो चंद शेर आपको पढ़ा देता हूँ। कहता हूँ कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए। क्या बात, पूरी दुनिया में एक मिल्लत का मसला पेश करता हूँ, न सिर्फ हिंदुस्तान। सुनिए और बस इसको मुशायरा बना दीजिए यहाँ से, फिर अन्ना साहिबा और जौहर भाई को हम सुनेंगे। अर्ज करता हूँ कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। बहुत खूब। खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए, और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए, हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने पढ़ लिया है, ताली बजा के मुझे आप रुखसत कर सकते हैं। मुझे तमाम तो दोस्तों ये था बीना स्कूल अकोडी महाराष्ट्र में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। और अगर आप चाहते हैं कि कम वक्त में अच्छे शेर सुनना, तो वक्त मीडिया शॉर्ट्स भी आपका इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए अकोडी महाराष्ट्र से।